उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के प्रथम चरण में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों 1 सहारनपुर, 2 कैराना, 3 मुजफ्फरनगर, 4 बिजनौर, 5 नगीना, 6 मुरादाबाद, 7 रामपुर तथा 26 पीलीभीत के लिए आज दिनांक 19 अप्रैल 2024 को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर सायं 6 बजे समाप्त हुआ। निर्वाचन क्षेत्र 9 जनपदों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत तथा बरेली जनपद में अवस्थित हैं। सायं बजे तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 57.54% मतदान हुआ है, जिसमें 1 सहारनपुर -63.29%, 2 कैराना -58.68%, 3 मुजफ्फरनगर -54.91%, 4 बिजनौर -54.68%, 5 नगीना -58.05%, 6 मुरादाबाद -57.65%, 7 रामपुर -52.42%, 26 पीलीभीत -60.23% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष के 7वें तल पर स्थित सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखे जाने के उद्देश्य के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 7582 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया गया। उक्त के अतिरिक्त 1510 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी। प्रथम चरण के पोस्टल बैलेट मतदान हेतु और श्रेणियों यथा 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाएं तथा मतदान कार्मिक में 14,264 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं में जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना गया था, उनके घर पर जाकर मतदान दल द्वारा मतदान कराया गया। प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए जाने हेतु मतदान दल के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा वीडियोग्राफर की तैनाती की गई थी एवं प्रत्याशियों को संपूर्ण प्रक्रिया को देखने हेतु स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता को भेजने के लिए मतदान दल का शेड्यूल उपलब्ध कराया गया था एवं इस श्रेणी के अर्ह मतदाताओं की सूची भी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई गई थी। इस मतदान प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त कुल 27,938 सेवा मतदाताओं को भी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ETPDS पोस्टल बैलेट का प्रेषण किया गया। 7,943 कार्मिकों को EDC जारी किया गया है। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 8 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक तथा 10 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। उक्त के अतिरिक्त 1272 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 150 जोनल मजिस्ट्रेट, 103 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 1861 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए थे। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर 1 वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, 1 वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 1 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे, जिनके द्वारा क्षेत्र में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ईमेल के माध्यम से कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें जनपद के अधिकारियों से तत्परता से निस्तारण कराते हुए राजनीतिक दलों को ईमेल के माध्यम से अवगत भी कराया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। EVM के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव में सभी 14,845 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक EVM एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व EVM एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी एवं मतदान के दौरान जहां कहीं भी शिकायत प्राप्त हुई है, वहां तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए EVM एवं वीवीपैट को बदलने की कार्यवाही की गई है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार मॉक पोल के दौरान कुल 85 व्यू, 184 CU एवं 259 वीवीपैट बदले गए एवं मतदान प्रारंभ होने के पश्चात सायं बजे तक कुल 50 व्यू, 50 CU एवं 152 वीवीपैट बदले गए। चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया एवं कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। उसकी संख्या अलग होगी इसके अलावा, और लगभग 27,938 28,000 के आसपास सेवा मतदाताओं को भी हमने
ETPBS के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषित किया गया है। 7,943 कार्मिकों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया था। इन कार्मिकों द्वारा अपने तैनाती के बूथों पर मशीन के माध्यम से वोट डाले गए हैं और इन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में 8 सामान्य प्रेक्षक लगे हुए थे, 5 पुलिस प्रेक्षक और 10 व्यय प्रेक्षक तैनात थे। 1272 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 150 रूरल मजिस्ट्रेट, 103 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 18 शिक्षक माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी पहले चरण के सीटों में तैनात थे। इसके अलावा एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, पूरे चरण के लिए एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक और एक वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स के द्वारा अलग अलग माध्यमों से, मुख्यतः ईमेल के माध्यम से शिकायतें की गई। मुख्यतः 3-4 तरह की शिकायतें थी। EVM के खराब होने की शिकायत थी, मतदाताओं को वोट ना डालने की शिकायत थी और एक शिकायत इस प्रकार की थी कि मतदाताओं को बिना पहचान पत्र देखे और डॉक्यूमेंट्स देखे उनका वोट डलाया जा रहा है। शिकायत आने पे एक बड़ा एलेबोरेट यहाँ हमने कंट्रोल रूम बनाया था शिकायत का, जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाया गया था। तो बहुत तत्परता से उन शिकायतों को जिले को भेज के वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसको संबंधित को भी दिया गया। लगभग 29 हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनमें कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा पोस्ट किए गए थे, कुछ जनरल पब्लिक के द्वारा, उनको भी हमने समय से रिप्लाई किया और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। कहीं भी किसी तरह की वायलेंस की कोई घटना नहीं हुई। छिटपुट एक जगह कुछ लोग बूथ के बाहर आपस में स्कफल हुआ, दो पक्षों के बीच में हाथापाई हुई, वहाँ पुलिस ने तत्परतापूर्वक उनको कार्रवाई की गई है और मशीनें हमारी अच्छे से इस बार उनकी कमीशनिंग की गई थी। तो संख्या उनकी ज़्यादा नहीं है जिनको बदला गया है। हमारी मॉक पोल जो पहले होता है वास्तविक मतदान से पहले, उसके दौरान 85 हमारे बैलेट यूनिट बदले गए थे, 184 कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट बदले गए थे, 184 कंट्रोल यूनिट और 259 वीवीपैट बदले गए थे। उसके बाद जब वास्तविक मतदान शुरू हुआ 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूरे आठों निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 14,845 जो हमारे पोलिंग स्टेशन है, इनमें से केवल 50 जगह कंट्रोल यूनिट, 50 जगह बैलेट यूनिट और 152 हमारे वीवीपैट। तो कुल मिला के कहें तो 152 जगह मतदान शुरू होने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ। और लेकिन चूंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में रिजर्व मशीनें थी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के पास, तो बहुत जल्दी ही उनको हमने बदल दिया। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से मशीनों के खराब होने की आई, उसका जब हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बात की या हमारे वेबकास्टिंग के माध्यम से उस बूथ को देखा, तो ऑलरेडी वो मशीन यहाँ हमारे पास शिकायत आने से पहले बदल दी गई। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र ढंग से पहले चरण का मतदान हुआ है और अभी हम आशा करते हैं कि आगे के चरणों में भी इसी प्रकार से हमारा सही ढंग से मतदान। शिकायतों की अभी सोशल मीडिया के 29 पोस्ट की मेरे पास सूचना है। शिकायतों की एग्जैक्ट संख्या नहीं है। बहुत सी शिकायतें रेपिटेटिव थी। मैंने कहा कि 3 तरह की मुख्यतः अगर हम क्लास लें तो ईवीएम खराब होने की, एक ये था कि मतदान में डालने से रोका गया या मतदान को धीमा कर दिया गया या ज़्यादा समय लगाया जा रहा है, इस कैटेगरी की थी। और एक थी कि बिना डॉक्यूमेंट्स देखे, बिना आइडेंटिटी कार्ड देखे वोटर्स को वोट डालने दिया जा रहा है, जिससे फर्जी मतदान की आशंका है। तो इसी तरह की शिकायतें अलग अलग बूथ के बारे में सिमिलर टाइप की आ रही थी, लेकिन हमने तत्परता से उन पर एक्शन लिया और हमारे अधिकारी मौके पे पहुंचे। क्या निकल के आया शिकायतों में सर? शिकायतों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जब अधिकारी गए तो अगर ये कहा कि वहाँ वोट डालने नहीं दिया जा रहा, तो हमने यहाँ से जहाँ
कैमरे लगे थे हमारे लगभग 50% में, तो काफ़ी तो हम यहाँ से भी देख पा रहे थे, लेकिन फील्ड में भी हम बताते थे, वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से हमारे पास रिपोर्ट आती थी। यहाँ हमारा कम्युनिकेशन का भी कंट्रोल रूम बनाया, टेलीफोन से भी हमारी बात करी थी, तो कोई शिकायत रिपीट नहीं हुई। नॉर्मली कई बार होता है कि एक बार शिकायत की 2 घंटे बाद फिर उसी बूथ की शिकायत आ रही है कि उसका निस्तारण नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ज़्यादा जगह पे समाप्त हो गया। ये 9 जिलों में ये स्थित हैं। 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत तथा बरेली में। और 5 बजे तक की जो सूचना प्राप्त हुई थी जनपदों से, उसमें औसत मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 57.54 का रहा है इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में। लोकसभा क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो सहारनपुर में सबसे अधिक रहा है 63.29%, कैराना में 58.68%, मुजफ्फरनगर में 54.91%, बिजनौर में 54.67%, नगीना अनुसूचित जाति में 58.05%, मुरादाबाद में 57.65%, रामपुर में 52.42% और पीलीभीत में 60.23% और औसत प्रतिशत 57.54 है। मतदान की प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखने के लिए हमने लगभग 7,500 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें डायरेक्ट वीडियो हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में आ रहा था। 30 हमने सेट्स लगा रखे थे, जिसमें लगातार अलग अलग बूथ्स की मॉनिटरिंग हो रही थी, और इसका लिंक भारत निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में, वहाँ भी इनको देखा जा रहा था। ये जो मतदान का प्रतिशत है ये 5 बजे तक का है, ये ध्यान रहे, क्योंकि मतदान 6 बजे तक चला है। जो फाइनल मतदान की जो प्रतिशत है वो कल सुबह फाइनल होता है, तो सुबह हम कल आपको अवेलेबल कराएंगे। और इन 7.5 मतदेय स्थलों के अलावा 1500 पे हमने वीडियोग्राफी भी कराई थी। प्रथम चरण के पोस्टल बैलेट के लिए हेतु जो अर्ह श्रेणियां हैं, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाओं में व्यस्त हमारे मतदाता और मतदान कार्मिक, कुल मिला के 14,500 के आसपास मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। और इसके अलावा हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं उनका बैलेट अलग है, उनका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से उनको बैलेट दिए गए। वो